हेलो एवरीवन। लेट्स डिस्कस इंडियन एक्सप्रेस ऑफ 14 दिसंबर जो कि हमारा आज का न्यूज़पेपर है। तो अब हम इस न्यूज़पेपर में ये देखेंगे कि हमारे एग्जाम से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है, उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है और किस कॉन्टेक्स्ट में वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हमारा जो करंट अफेयर सेक्शन होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, वो एक ओपन एंडेड होता है। वी डू नॉट नो कि कौन से पेपर से या कौन से सोर्स से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो हम कुछ अपने तरीके से तैयारी कर सकते हैं। हम किसी भी एक न्यूज़पेपर को फॉलो कर सकते हैं, उसमें जो भी आर्टिकल्स होंगे उसमें बिना टाइम वेस्ट किए कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है पढ़ना, क्या है पढ़ना, दैट वी कैन हैव अ लुक ऑन टू इट। तो वही एक हमारा एक प्रयास है। लेट्स सी। तो चलिए इसके साथ हम अपना आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं। तो जो पहला आज की जो बहुत बड़ी हेडिंग है, दैट इज अबाउट 13th दिसंबर एनिवर्सरी बिग ब्रीच। ये पार्लियामेंट का एक इम्पॉर्टेंट सेशन चल रहा था, जो कि अभी विंटर सेशन चल रहा है। सो विंटर सेशन में जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग चल रही थी लोकसभा में, वहां पर एज अ ऑडियंस दो लोग बैठे थे जो कि बाहर निकल करके आते हैं और कुछ जो गेशियस इंस्टा या गेशियस मटेरियल होता है वो उसको रिलीज कर देते हैं। दैट इज अ मैटर ऑफ सिक्योरिटी ब्रीच। सो ये जो आर्टिकल है, ये पूरा का पूरा मुद्दा हमारे जीएस पेपर 3 के इंटरनल सिक्योरिटी, जो हमारा यूपीएससी का जीएस पेपर 3 है, उसमें इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड ये मैटर इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्लस हम इसको प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट लेकर के चल सकते हैं, बिकॉज दिस इंसिडेंट हैपेंड व्हेन जीरो आवर वाज गोइंग ऑन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो आवर, ये कैसी प्रोसीडिंग्स होती हैं, इसमें क्या होता है, उसको कौन प्रोसीड करता है। सो ये सारे इंपॉर्टेंट रेलिवेंस हैं इस आर्टिकल से, हम इसको पढ़ सकते हैं। Then we'll see another article which could be important from our exam point of view. So यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है दैट यूनाइटेड जनरल असेंबली अडॉप्टेड द रेजोल्यूशन विद 153 वोटिंग इन फेवर, 10 वोटिंग अगेंस्ट एंड 23 एब्सटेंशंस। क्या है मैटर? मैटर है इसराइल हमास वॉर का, जिसमें एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है और इंडिया का स्टैंड क्या है, दैट इंडिया शिफ्ट स्टैंड बैक्स यूएनजीए रेजोल्यूशन ऑन इमीडिएट सीज फायर। तो इंडिया का स्टैंड इंपॉर्टेंट है और इससे इस वजह से ये आर्टिकल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स में, प्लस जीएस पेपर 3 इंडिया फॉरेन पॉलिसी। सो जो हमारा जीएस पेपर, सॉरी जीएस पेपर 2 नॉट 3, जीएस पेपर 2 इंडिया फॉरेन पॉलिसी। तो ये फॉरेन पॉलिसी में हम इसको इंपॉर्टेंट लेकर के चल सकते हैं। Then next article which we have to read, which is important from exam point of view, that is nations strike first ever deal to transition away from fossil fuels. तो जो COP28 is going on, उसके एवज में या उसके simultaneously what is going to be the stand of India to phase out or to get away from fossil fuel. तो वो चीज हमें इस आर्टिकल में मिल जाएगी। सो अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। प्लस ये हमारे जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है वो पेपर नंबर 2 में आ जाती है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी से भी रिलेटेड हम इसको जीएस पेपर 2 में पढ़ सकते हैं। प्लस हम इसको जीएस पेपर 3 में रखेंगे क्योंकि ये एनवायरमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जो कि ऑनगोइंग इशू है, ऑनगोइंग डिस्कशन है। प्लस इंडिया का स्टैंड इसमें क्या हो सकता है। सो हैव अ लुक ऑन टू दिस विद अ ग्रेट डिटेल। सेकेंड पेज जो कि हमारे फर्स्ट पेज का ही एक कंटिन्यूएशन है, तो यहाँ पर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सो दिस इज आर्टिकल 1, दिस इज आर्टिकल 2, व्हाट वी हैव टू कंटिन्यू विद। एंड आर्टिकल नंबर 3 इज दिस नेशंस स्ट्राइक फर्स्ट एवर डील। सो ये हमारा एनवायरमेंट रिलेटेड हो गया। Now come on page number 3, just skip that page. Page number 4 is also to be skipped. Then come on page number 5. So there is no relevance of this page. So just skip simply. 6 is also to be skipped. Come on page number 7. In parliament the breach. तो जो पार्लियामेंट जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है पार्लियामेंट के ऊपर अंदर, उसी के ऊपर इसमें कुछ आर्टिकल्स आपको मिलेंगे। तो इसमें हमें सिर्फ एक चीज नोट करना है, दैट इज रोल ऑफ स्पीकर, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो जो इंसिडेंट हुआ है लोकसभा में, और लोकसभा का जो लीडर है दैट इज स्पीकर। सो व्हाट इज द स्टैंड ऑफ स्पीकर, तो ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया। प्लस ये हमारा जीएस पेपर 2 जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस है उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। सो इसको हम इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। देन विल कम ऑन नेक्स्ट पेज, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर बस एक इंपॉर्टेंट आपको एक इंफॉर्मेशन पढ़नी होगी, दैट इज अबाउट विष्णुदेव साई, हु इज ट्राइबल चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़, जो कि पहला अभी तक का ऐसा इंस्टेंस रहा है विद द इंसेप्शन ऑफ छत्तीसगढ़ बीइंग एज अ स्टेट, कि कोई एक ट्राइबल लीडर या ट्राइबल रिप्रेजेंटेटिव सीएम बना है।
और अगर हम पॉपुलेशन देखें छत्तीसगढ़ का, तो 32%, समवेयर 32% जो पॉपुलेशन है छत्तीसगढ़ की वो ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो ऐसे सर्कमस्टांस में अभी तक कोई भी ट्राइबल लीडर या ट्राइबल रिप्रेजेंटेटिव सीएम नहीं बना था। सो दिस इज अ वेरी बिग इंसिडेंट विच इज गोइंग ऑन राइट नाउ। सो ये आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट पेज विल मूव ऑन टू दैट इज एक्सप्रेस नेटवर्क। सो यहाँ पर सबरीमाला टेम्पल का एक छोटा सा आर्टिकल है, दैट सबरीमाला पिलग्रिम्स बीइंग हैंडल्ड विद अटमोस्ट केयर, केरला सीएम। तो ये सबरीमाला में जो अभी इसको अभी ओपन हुआ है एंड इट विल गो टिल मकर संक्रांति। तो सबरीमाला टेम्पल वंस इट वाज इन न्यूज बिकॉज सबरीमाला में जो वुमेन है जो कि अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में होती है 14 to 49 59 ईयर्स या 49 ईयर्स ऑफ एज, दे वर नॉट अलाउड टू एंटर इन द टेम्पल। तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में प्ली फाइल की गई थी कुछ वुमेन एक्टिविस्ट के द्वारा, बट सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रेडिशन है उसको इंटैक्ट रखते हुए वुमेन की एंट्री को स्टिल अभी बैन करा हुआ है हु आर इन देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड सो इसको आप पढ़ सकते हो वेयर इट इज दैट, किस लॉर्ड के लिए होती है, दैट इज लॉर्ड अयप्पा। क्या इस क्योंकि एक लोकल ट्रेडिशन को दर्शाता है, सो लोकल ट्रेडिशन कुड बी इंपॉर्टेंट फॉर दी प्रीलिम्स एग्जाम, प्रीलिम्स पेपर, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। Then next is Kerala moves Supreme Court against government's cap on borrowing limit. तो ये एक न्यूज है जो कि स्टेट स्पेसिफिक है, लेकिन इस स्टेट स्पेसिफिक न्यूज में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको अपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है। क्या है, यहाँ पर एक आर्टिकल डिस्कस किया गया, आर्टिकल 131, दैट इज इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू, जो कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिजिकल फेडरलिज्म को लेकर के कुछ इश्यूज को डिस्कस करता है। देन देयर इज वन टर्म कॉल्ड फिजिकल फेडरलिज्म, सो मीनिंग ऑफ दिस टर्म इज इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ द फिजिकल फेडरलिज्म, दैट इज नीड टू नो। देन इसके बाद एक और टर्म है फिजिकल ऑटोनॉमी। सो फिजिकल ऑटोनॉमी का मतलब क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो ये भी आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। Then there is one act which is Fiscal Responsibility and Budget Management Act. So once it used to be very important topic for UPSC, तो इसको आप एक बारी देख सकते हैं। Then there is another article which has been mentioned over here, that is Article 293. So what Article 293 is, इसकी भी डिटेल you need to know. So ये आपके prelims के लिए overall important है। Then overall, there is one picture being given over here, oil spill off Chennai. Fishermen clean up an oil spill at Ennore Creek on the outskirts of Chennai on Wednesday. So oil spill एक ऐसा issue है जो कि हमारे marine ecosystem को hamper करता है, बहुत ज़्यादा hamper करता है, and this has happened in Chennai, which creek, that is Ennore. तो ये हमारा prelims के लिए important हो गया, plus marine ecosystem और oil spill से related ये हमारा matter हो गया GS paper 3 environment। तो हम दोनों के लिए ही इसको, इसकी डिटेल्स को कुछ समझने की कोशिश करेंगे। देन विल मूव ऑन टू अनदर पेज। सो ये एडिटोरियल सेक्शन है। एडिटोरियल किसी भी न्यूज़पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें डिफरेंट डिफरेंट व्यूज पढ़ने को मिलते हैं ऑन दी ऑनगोइंग इश्यूज, सो दैट वी हैव टू गो थ्रू हियर। सो हम एक टर्म है एक आर्टिकल में, मिसअंडरस्टूड फ्रीडम। So what the meaning of this, and an academic freedom. So what is the meaning of academic freedom? So this article could help you in the essay section, क्योंकि ये आपको कुछ नए views देगा, नए ideas देगा. So it is good to read editorial section or editorials on the editorial page. So ये आप पढ़ सकते हो. Then debate the code. So this is about criminal justice system और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. सो आप इसको भी पढ़ सकते हैं. दिस कुड बी इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 2, भारतीय न्याय संहिता. सो क्या है वो, इसमें क्या क्या चीजें नई ऐड हो रही हैं, या फिर क्योंकि अभी ये डिस्कशन फेज में है, तो आप इस पे अपना कुछ जो भी ऑनगोइंग मैटर्स हैं वो आप इसमें पढ़ सकते हैं. Then state of finances, fiscal position of states has improved. However, they must guard against imprudent schemes. So this is also important. Like here, there is one term had been written, debt to GDP ratio. So what is the meaning of debt to GDP ratio? In 2016 or 17, this question had been given in UPSC prelims. तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे terms बहुत important होते हैं exam के point of view से. So this article is important to go through, right? So we have to analyze such terms which could be important.
Then the consultocracy, consultants provide important services to government, but they must be regulated. So consultant bodies, unka regulation, that is important to go through in the GS paper 2 section, जो polity and governance वाला section है. यहाँ पे भी आपको कुछ अच्छे terms मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, and the important ongoing issues been there. जैसे यहाँ पे direct benefit transfer program. So what is the meaning of it? What happens in this direct benefit transfer? Who are the beneficiaries of it? ये आपको कुछ important relevant discussions मिल जाएंगी. Then here some scheme names had been given. River Ganga, Swachh Bharat, Jal Jeevan Mission. तो इनके जो objectives हैं that you need to know from exam point of view. Plus आप इसको use कर सकते हो अगर कोई ऐसा state policy से related essay आपको मिलता है exam में, तो आप उसमें भी इसका relevance यूज कर सकते हो या इसको आप कुछ यूटिलाइज कर सकते हो, so that you can go through. Then next page is the ideas page, जिसमें power play in Ladakh is one article in the aftermath of Supreme Court's verdict on Article 370 abrogation. Center will need to do more to dispel the disquiet in Union Territory. So जो लद्दाख का issue है, especially जो जम्मू एंड कश्मीर का issue है, abrogation of Article 370, जो कि फिर से न्यूज में था because of its plea had been filed against the abrogation of Article 370. तो ये पूरा मैटर क्या है, whether Article 370 was constitutional, unconstitutional, और उसके grounds क्या थे unconstitutionality के, वो important है. Plus, what is the stand of Ladakh being a UT? That is important to see. So ये आपको prelims के लिए भी important है. Plus अगर हम लद्दाख का issue, यूनियन टेरिटरी का issue हम उठा रहे हैं, तो ये हमारे GS पेपर 2 के लिए important है. अगर हम बॉर्डर इश्यूज को देख रहे हैं तो हमारे जीएस पेपर 2 में जो फॉरेन पॉलिसी है उससे रिलेटेड, सो हम इसको ओवरऑल पॉलिटी प्लस फॉरेन पॉलिसी, इसमें हम इसको रख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आर्टिकल इज इन कस्टडी सिविल लिबर्टीज. The new criminal law bills entrenched colonial logic reinforces the state's paramount interest to control the people to the utmost. So ये एक आर्टिकल है जो कि हमारे जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है, विच इज इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू. अगेन भारतीय न्याय संहिता को इसमें डिस्कस किया गया, अपने व्यूज इसमें दिए गए. व्हाट इज यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इसकी डिटेल्स क्या है. सो ये प्रीलिम्स प्लस जीएस पेपर 2 जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो हैव अ लुक ऑन टू इट. Improper and illegal. Mahua Moitra undermined parliamentary propriety, should deserve to be expelled. तो ये KJ Alphins का एक आर्टिकल है ऑन दी महुआ मोइत्रा इशू और इंस्टेंस, जिसमें एक एथिक्स कमेटी बिठाई गई थी एंड हर रोल हैड बीन फाउंड सस्पिशियस एंड देन शी हैड बीन एक्सपेल्ड. तो ये पूरा मैटर क्या है, this issue, why it is important? Because it is important because being a or parliamentarian, her role had been found fishy regarding the details had been leaked out. तो ये एक ethical issue है. Plus, because of this act, somehow जो fabric है of our parliament, that has also been hampered. तो हम इसको GS पेपर 4 में देख सकते हैं, जो हमारा ethics पेपर है, code of conduct. So that here we can keep this article. So have a look onto it. Now, explained page. So Indian Express का जो explained page है, that is very very informative. बहुत सारे ऐसे matters मिल जाएंगे जो कि जिसमें एक deep understanding develop हो सकती है. So here one article has been given about security breach in Lok Sabha. So यहाँ पर आपको सारी details मिल जाएंगी. So again I told you that this article is important for prelims plus GS paper 2. तो हम इसको polity and governance वाले section और prelims के लिए इसको तैयार कर सकते हैं. क्या रूल्स है पार्लियामेंट के, विजिटर्स ऑफ की जो एंट्री है वो कैसे होती है, और कितना रेलिवेंट है ये आज के डेट में विद द ऑनगोइंग इश्यूज. सो दैट इज इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू. Then another is COP28, much done but still not enough. So ये तो बहुत ही important article है जिसमें बहुत सारी चीजों को बारीकी से या डिटेल में इसको डिस्कस किया गया है. Like we can see the headings over here. The expectations of the meeting COP28. Then उसके outcomes क्या रहे हैं, तो outcomes में जो जो मुद्दों को डिस्कस किया गया, like fossil fuel has to be phased out. So by when has to be done, how has to be done.
phase down of the coal, methane emission cuts, loss and damage funds, global goal on adaptation. So everything had been discussed with some understanding over it. So that will help you to develop understanding on this matter. So आप इसको environment section के लिए, that is GS paper 3, उसके लिए आप इसको prepare कर सकते हो. Then आप इसको prelims के लिए भी देख सकते हो. प्लस ऐसे के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर किसी एनवायरमेंट मैटर पे या फिर ग्लोबल वार्मिंग मैटर पे अगर ऐसे आती है. सो दीज पॉइंट्स यू कैन इन योर ओन वे यू कैन राइट. The next article is revised criminal reform bills in parliament, what has changed and why. So ये एक क्रिमिनल रिफॉर्म बिल है जो कि अभी टेबल्ड है इन द पार्लियामेंट. डिस्कशन इज गोइंग ऑन. लेकिन इसमें क्या क्या प्रोविजंस है. सो हैव अ लुक ऑन टू इट, कीप योर आईज ऑन टू इट. जब ये लॉ बन जाती है, एक्ट बन जाती है, देन दीज चेंजेस वी नीड टू नो. तो अगेन ये हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और फिर जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. पॉलिटी एंड गवर्नमेंट्स या गवर्नमेंट स्कीम्स. Then economy section will move on to page number 13, where there is a declaration, New Delhi Declaration, जहां पर GPAI, which is Global Partnership on Artificial Intelligence, का एक मीटिंग हुई थी, declaration हुआ था. So what is this all about? What GPAI is and why they have met? What is the relevant significance of it? Which all countries have participated in this? सो ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी है. सो इसको हम प्रीलिम्स के लिए सिक्योर कर सकते हैं. प्लस इसको हम फॉरेन पॉलिसी वाले सेक्शन में, जो कि हमारा जीएस पेपर 2 का सेक्शन है, उसमें हम इसको पढ़ सकते हैं अपने एग्जाम के लिए. देन अनदर इज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स में गेट गवर्नमेंट फिजिकल सपोर्ट. मतलब गवर्नमेंट अपना फंडिंग प्रोवाइड करेगी फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स. सो अगर हम एक्सपोर्ट के लिए ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स को बना रहे हैं, सो ऑब्वियसली वी हैव टू प्रोड्यूस इट एट सर्टेन लेवल. सो व्हाट दिस ग्रीन हाइड्रोजन इज, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट क्या है, कहां पर हो रहा है, कौन सी कंपनीज या फिर हम कह सकते हैं गवर्नमेंट का क्या फंडिंग हो सकती है, गवर्नमेंट का क्या रोल हो सकता है. सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर दैट. तो ग्रीन हाइड्रोजन इज जीएस पेपर 3 सेक्शन, एनवायरमेंट का सेक्शन हो गया. प्लस ये गवर्नमेंट का की पॉलिसी है, दैट इज वी कैन से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड. सो ये जीएस पेपर 3 में ही इकोनॉमी प्लस एनवायरमेंट दोनों में ही इंपॉर्टेंट है. फिर हम इसको जीएस पेपर 2 में भी देख सकते हैं, जो कि हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी है, उसमें भी हम इसको पढ़ सकते हैं. सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस पेपर्स. द डिटेल्स आर इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू. नाउ the world section. So world section में we don't have much articles to go through because कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं है जो कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया हो. अगर कोई इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करते हैं, then it is important to go through, important to read about. So we can skip this page. नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स पेज. तो स्पोर्ट्स पेज पे हमें उन्हीं आर्टिकल्स को अपने एग्जाम के लिए पढ़ना है. जैसे कोई गेम्स कंडक्ट हो रहा है या कोई भी ऐसा टूर्नामेंट्स है, उसके रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे ये कंडक्ट हुआ है वो इंपॉर्टेंट है. सो इफ इट इज नॉट देयर, सो वी कैन सिंपली skip that. So that is all from my side in today's newspaper. So just read only those articles which we have discussed over here. ज्यादा समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है because we have too much things to go through in a day. तो हम अपने टाइम को सेव करें, कंजर्व करें और उसी तरीके से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं. So I hope this discussion is important, is useful for you. Thank you so much. Bye bye. Take care.